Hi guys, it's Dr. Maruti this side. I am a foreign medical graduate and I have finished my MBBS from Ukraine and followed by MBBS I finished my FMG exam attempt in one go and I scored about 215 marks. Okay, then I did my MD from Bangalore Medical College and Research Institute. So I'm MBBS MD and I am here on behalf of AFMG doing the classes for the students in the Samara State Medical University. So I'm willing to answer any questions. Go ahead, please. सर आपको समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसा लगा? बहुत मज़ा आ रहा है. जगह इज़ वेरी नाइस, द प्लेस इज़ वेरी नाइस. ओके, weather of course it's cold, obviously it's Russia, but rest everything infrastructure is good. Okay, the people, everything is fine and time to time Indian food is available. Okay, everything is very nice in Samara. कोई दिक्कत तो नहीं हुई जब तक आप यहाँ पे हैं? कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है. मोस्ट कंफर्टेबल इन द जर्नी. और बहुत इंडिया से जो बच्चे यहाँ आते हैं और बहुत बच्चे नीट के बाद ये सोचते हैं कि एफएमजी मेन बैरियर होता है एफएमजी एग्ज़ाम, तो इसके लिए कुछ बताइए. यार मैं एक बात बताता हूँ. तुम अगर मान के चलो इंडिया में कर ली MBBS, ठीक है. इंडिया में करोगे तो इंडिया एग्जाम के बिना तो नहीं होगा ना. फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे, सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर का एग्जाम दोगे. वैसे ही ये एक एग्जाम, एक क्वालिफाइंग एग्जाम लिखने के लिए बोल रहा है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्टडिंग अब्रॉड. ओके, सो इट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम. इट इज डूएबल. इट इज नॉट दैट कि कोई मतलब अनइमेजिनेबल अनथिंकेबल डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ईजिली डूएबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल टू फिनिश द एग्जाम. बट ओनली थिंग इज दैट कि जल्दी शुरुआत करो प्रिपरेशन. ठीक है, ऑलराइट. सर किस ईयर से स्टार्ट करना चाहिए? बहुत बच्चे तो फाइनल नहीं और थर्ड ईयर के बाद करते हैं. मेरा हिसाब से शुरुआत करो फर्स्ट ईयर. वाई फर्स्ट ईयर में शुरुआत करेंगे तो तुम्हें सब्जेक्ट्स भी खत्म होते रहेगा और प्रेशर भी कम रहेगा. सो यू डू नॉट हैव द इश्यू. ओके, जल्दी शुरू करो, वो बेहतरीन होगा आपके लिए. सर एफएमजी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? FMG एग्जाम का पैटर्न इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी क्लिनिकल क्वेश्चंस. ओके, सो सारे 19 सब्जेक्ट्स विल बी देयर. देयर विल बी 300 क्वेश्चंस. एग्जाम विल बी डन इन 2 पार्ट्स. ओके, पार्ट 1 होगा, बाहर आओगे, फिर आप जाओगे पार्ट 2 लिखोगे. सो एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं. 150 क्वेश्चंस आल्सो दे आर डिवाइडेड इनटू द टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स. तो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होगा, वो ब्लॉक एंड हो जाएगा. सेकंड 50 क्वेश्चन आएगा, दैट ब्लॉक विल एंड हो जाएगा. थर्ड 50 क्वेश्चन आएगा, दैट ब्लॉक विल एंड. एंड दिस एग्जाम विल अकर ट्वाइस इन एन ईयर. ओके, सो पैटर्न इज MCQ बेस्ड पैटर्न है. एंड दिस में कई ऐसे सब्जेक्ट्स होती है, मेडिसिन, गायनाकोलॉजी. दीज आर वेरी बिगर सब्जेक्ट विच हैज़ ए हायर वेटेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स लाइक रेडियोलॉजी, साइकियाट्री, दे आर ए स्मॉलर सब्जेक्ट विथ ए लेस नंबर. दैट्स इट. सर जैसे कि आपने कहा कि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है एफएमजी का. इससे क्या बेनिफिट है? बेनिफिट तो एक होते हैं कि देखो यार, फॉरेन कॉलेजेस में भी तो इंटेक्स भी तो हो रही है ना. दो इंटेक्स, वन इज सितंबर, वन इज फरवरी इंटेक, लाइक विंटर इंटेक. एंड व्हेन द स्टूडेंट कम्स आउट, सो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं. साल में 2 बार एग्जाम हो गए तो समबडी हु कम्स आउट लिटिल बिट लेट और फ्रेंट, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बचेगा. ओके, तो इसलिए वो एडवांटेजेस होता है. एंड साल में 2 बार रहना भी चाहिए. एक बार में होता ना तो फिर कोई स्टार्टिंग में आएगा, एग्जाम आने तक टाइम वेस्ट लगेगा, उसका 1 साल चले जाएगा. इसमें तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने में एक बार आएगा, तुम ऐसे आओगे, आते एग्जाम की अटेम्प्ट होगी, ट्राई कर लो. सर मैंने सुना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती लाइक नीट. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं. देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इफ यू गेट अ करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट ए पॉइंट. इफ यू मेक ए रॉन्ग आंसर, 0 स्कोर, बट नो नेगेटिव मार्किंग. सो द रिक्वायर्ड मार्क्स इज 150 मार्क्स यू नीड टू गेट टू पास. इसमें ऐसा तो नहीं है ना लाइक रैंक की तरह, जैसे नीट में रैंक मैटर देखो, करता है. पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन हमें समझनी चाहिए. सेम सी एग्जाम किस लिए पर्पस है? whether it's a screening exam. Okay, so screening exam और नीट पीजी कौन सी एग्जाम है? इट्स अ टाइप ऑफ एग्जाम जिसमें कि किस लिए हो रहा है नीट पीजी? बिकॉज क्वालिफाइंग करके सीट्स देने होते हैं. तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा इन द नीट पीजी. FMG में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं. सर एफएमजी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ तो नहीं होता ना? बिल्कुल पढ़े नहीं हो तो डेफिनेटली टफ है, बट उतना टफ नहीं है जितना मतलब तुम डरते हो. मतलब बहुत सारे बच्चे की मतलब वो डर के वजह से बहुत लोगों ने कर नहीं पाते. ओके, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है. ओके, डूएबल का. हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे 2 दिन से, आप क्लास सुन रहे हो. ठीक है, ये सारे मतलब मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको भी पता चल रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट तो नहीं है या कैसा है. बट द थिंग इज दैट कि दूर से मतलब लगेगा डर, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. फिर जब एग्जाम करोगे हो ही जाएगा.
सर एक सवाल ये है मेरा, जैसे कि कई लोग एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं, लाइक यूक्रेन, रशिया और भी कंट्रीज़ हैं, और कई लोग नीट क्रैक करते हैं तो गवर्नमेंट मिलता है इंडिया में, या तो पैसे होते हैं तो प्राइवेट से कर लेते हैं। तो सर जैसे आपने भी तो दूसरी कंट्री से किया है, तो आप जब इंडिया गए तो आपको ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, लाइक इंटर्नशिप में? हाँ, तो वो एक्चुअली यार द प्लेस वेयर आई डिड इंटर्नशिप देयर आर मेनी एफएमजीस वर देयर, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली थोड़ा बहुत कई जगह हो जाता है, थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। वो कब तक रहेगा? जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म ना हो, ओके। वंस एग्जाम इज डन, यू आर नाउ नो डिफरेंट देन इंडियन ग्रेजुएट, वी ऑल आर सेम ओनली, ओके। बट इन द हॉस्पिटल्स वेयर आई हैव वर्कड, आई हैव नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर बीइंग एन एफएमजी। बट कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत होता है, ओके, हमने भी देखे हैं। ओके। और सर अगर इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं तो ये अगर प्राइवेट से करते हैं तो पेड इंटर्नशिप होती है या नहीं होती? इंटर्नशिप को स्टाइफंड या गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से स्टाइफंड मिलनी चाहिए, बट नॉट एवरी हॉस्पिटल इज विलिंग टू गिव दैट मनी, ओके। अब इतने साल बाहर पढ़ लिया तो ये 1 साल फ्री में कर ही लो, क्या बड़ा ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उस चक्कर में, पैसे मिलेगा चक्कर में लेट कर लेते बच्चे, ठीक है। सो जब मेरे हिसाब से जल्दी कर लो, जहाँ मिल रहा है कर लो। अब सैलरी नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 1 साल ही तो, उसके बाद निकल जाएगा, ठीक है। कई हॉस्पिटल में सैलरी दे भी देते हैं, तो दे दे तो ले लो, खर्चा कर लो, मस्ती करो। सर आपका पेड इंटर्नशिप था? मेरा टाइम में इंटर्नशिप में पेमेंट नहीं था, ओके। बट मेरा लॉकडाउन का टाइम पे था, बहुत पीक ऑफ द वर्क था, जब एग्जैक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ मेरा इंटर्नशिप भी शुरू। तो सर ने जितने भी सवाल पूछे सबका सर ने आंसर किया, और मे बी शायद आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सर फॉर दिस इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम, नो। और सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम वी आर हियर टू सपोर्ट एफएमजीज। ओके, थैंक यू सर। नो